अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, के हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, इस तरह की सप्लाइयाँ जो है ना वो 10 एम्पेयर की हो या 20 एम्पेयर की हो या इस तरह की प्लास्टिक बॉडी में अक्सर सप्लाई होती है ना दोस्तों, इनमें ना एक मसला काफ़ी आ जाता है कि ये जनाब सप्लाई चलती भी है, यहाँ पे इसकी लाइट वगैरह भी ऑन होती है, लेकिन ना पंखा बिल्कुल स्लो चलता है। तो दोस्तों आज इस जनाब मसले को हल करें। मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपके पास 10 एम्पेयर की सप्लाई है इस तरह की, ठीक है, 10 एम्पेयर की हो, 20 एम्पेयर की हो या प्लास्टिक बॉडी में ना अक्सर में ये मसला आ जाता है। दोस्तों जब भी आपकी सप्लाई वोल्ट कम दे ना या एम्पेयर कम दे, पंखे की स्पीड बिल्कुल स्लो हो, चल भी रही हो सप्लाई लेकिन एम्पेयर और वोल्ट कम दे रही हो, तो दोस्तों इसका मसला जो है ना वो मैंने इसका हल किया है। तो मैं आपके साथ ये शेयर भी कर रहा हूँ। पहले मैं आपको नहीं, मेरे पास अभी सप्लाई पड़ी हुई है, ये जो कि मैंने खोल दिया है ताकि आपका वक्त बच सके। ये मैं भी इसको जब करंट देता हूँ ना तो ये चेक करें कि ये जनाब अभी वोल्ट भी दे रही है और इसकी पावर भी कुछ ना कुछ है। जनाब ये दे रही है 5.9 वोल्ट, ठीक है। अभी मैं इस पर कोई चीज़ चला के भी आपको चेक करवा देता हूँ इसकी स्पीड जो है ना वो कितनी को आ रही है। ये सब कुछ आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आपको ना इसकी मुकम्मल समझ लग सके। ये देखें ये मोटर, ये पंखा जो है ना बिल्कुल स्लो चल रहा था। तो अभी जनाब इसके मसलों को करते हैं हल। अच्छा दोस्तों, जब भी ये मसला है ना तो तकरीबन जो है ना 80% तो मसला ये आता है कि इसका जो मेन कैपेसिटर होता है ना बड़ा 450 वाला, ये या आउटपुट पे एक 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है या बाज़ औक़ात 25 वोल्ट का भी लगा होता है। ये कैपेसिटर दोस्तों अक्सर ब्लास्ट हो जाता है। जैसा कि इस सप्लाई का ब्लास्ट था तो मैंने ये चेंज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी स्पीड नहीं बढ़ी। हालांकि 80% इसमें मसला ये आता है कि ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है ना वो स्लो हो जाती है। तो ये कैपेसिटर चेंज करने से ये मसला हल हो जाता है, लेकिन इसकी स्पीड अभी भी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो दोस्तों अब इसकी स्पीड बढ़ाने का जो है ना अगला मसला जो है ना वो होता है इसका आउटपुट जो आईसी है ना, इसमें मसला आता है। अच्छा, ये मैंने जनाब आपके सामने अभी जनाब इसको हल इसलिए करना है ताकि आपको ना, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना ये कैपेसिटर वगैरह का ये मसला आता है ना तो वो चेंज करते हैं तो ये मसला हल हो जाता है। लेकिन आज हमारा मसला जो है ना वो स्टेप 2 पे चला गया है। वो जनाब स्टेप 2 है आईसी। पहला नंबर कैपेसिटर का, स्टेप 2 पे है आईसी। अच्छा, ये आईसी अभी हम इसके आपके सामने चेंज करेंगे और अभी देखेंगे कि क्या हमारा रिज़ल्ट जनाब वो वोल्ट और एम्पेयर बढ़ते हैं या नहीं। तो दोस्तों आपके सामने सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस आईसी को उतार लेना है। अच्छा, आईसी उतारने के लिए ना आपने इस तरह की कॉपर की तार ले लेनी है और उसको आपने ना इसके बरोज़े के अंदर डुबो कर ना अच्छी तरह, ठीक है, उसको इस तरह तैयार कर लेना और उसके बाद आप आसानी के साथ इसको उतार सकेंगे। इसको उतारने का तरीकाकार बड़ा आसान है। तो दोस्तों इस तरह ये आईसी आपका उतर जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका नंबर नोट कर लेना है। इसका नंबर जनाब अगर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, इसका नंबर 358 LM 358, ठीक है। ये आईसी इसका नंबर है। अभी हम इसको साइड पे रख देंगे और ये हमारे पास दूसरा एक आईसी पड़ा हुआ है। ये मैंने किसी सेकंड हैंड सप्लाई से निकाला है, आपको नया भी ये आसानी से मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसको फिट करने के लिए ना आपने एक चीज़ नोट रखनी है। यहाँ पे ना छोटा सा एक कट का निशान दिया हुआ है। ये आईसी ना, ये यहाँ पे एक छोटा सा कट दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि आईसी जो है ना वो आपने आईसी के ऊपर भी एक निशान बना होगा, यहाँ पे छोटा सा ये कट का निशान बना हुआ है। ये दोस्तों इस कट की तरफ आना, ठीक है ना, उल्ट आपने आईसी बिल्कुल नहीं लगाना। तो आईसी जनाब हमारा लग चुका है। अभी हम इसको तार लगा के चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जनाब इसको करंट देते हैं। तो ये जनाब तो हमारा चार्जर जो है ना वो हो चुका है ऑन। तो अभी सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, नेगेटिव। तो दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं 14.3 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ वोल्ट नहीं है बल्कि इसकी एम्पेयर भी बन चुके हैं। ये हमारे पास मोटर है, वही सप्लाई है, सिर्फ एक आईसी ने जनाब सारा निज़ाम हमारा ख़राब कर दिया था। तो अभी आप ये चेक करें, मोटर अब फुल स्पीड हो गई है, ठीक है ना। मज़ीद भी इंशाल्लाह दोस्तों इस तरह के जो भी फॉल्ट आएगा ना किसी भी सप्लाई में, इन्वर्टर में या किसी भी चीज़ में ना, तो दोस्तों हर किस्म की रिपेयरिंग सीखने के लिए हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मज़ीद वीडियो तक मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।